भैया लिख गए जावा का कोड। समझ में तुम्हें कुछ आया नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तो बैठा है ना, वो बताएगा तुम्हें। देखो, जावा का पहला कोड लिखना है अगर, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक कोड एडिटर और जावा डेवलपमेंट किट। कोड एडिटर एक तरह से तुम्हारे लिए एक नोटबुक जैसी है, जैसे हम छोटी क्लासेस में नोटबुक में नोट्स वगैरह लिखते थे या क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करा करते थे, वैसे ही कोड एडिटर हमें कोड लिखने में हेल्प करता है। चलो अब बताता हूँ तुम लोग कौन सा कोड एडिटर यूज कर सकते हो। कोड एडिटर बहुत होते हैं, जैसे इंटेलिजे हो गया या वीएस कोड हो गया। हम जो हमारे इस वीडियो में यूज करेंगे वो करेंगे हम वीएस कोड। तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना, तुम लोगों को डाउन को अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करके डालना है वीएस कोड। और उसके बाद ये जो पहला लिंक आ रहा है ना, इस पे जाओ। ये डाउनलोड्स पे भी तुम क्लिक कर सकते हो। सीधा डाउनलोड पे जाओ और ये तुम्हारे पास जो भी है, विंडो है, लिनक्स है या क्या कहते हैं मैक है, अपने क्या कहते हैं 64 बिट सिस्टम है या 32 बिट सिस्टम है, उस हिसाब से इसको डाउनलोड कर लो। इसको डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद ये कुछ तुमसे परमिशंस वगैरह मांगेगा। उसको करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। इसके साथ हमें एक चीज़ और होगी जो हमें रिक्वायर्ड होगी, वो है हमारी जावा डेवलपमेंट किट। देखो इसमें जाओ, डालो जावा डेवलपमेंट किट। तो देखो नीचे आ गया। देखो ये रहा। इसमें ओरेकल का जो तुम्हें लिंक आएगा ना, ये रहा जावा डाउनलोड्स। इस पे जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, उसके बाद ये तुम्हारा लिनक्स का आ गया, ये मैक आ गया, ये विंडोज़ आ गया। तो तुम्हारे पास जो भी है, लिनक्स है या क्या कहते हैं मैक ओएस है या विंडोज़ है, उसके बाद अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर लो। अब अगर मान लो तुम्हें अलग अलग डाउनलोड नहीं करना, कि तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है कि तुम ये दोनों अलग अलग डाउनलोड कर रहे हो, इसके लिए क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने एक सिंपल सा काम किया है कि जावा की जेडीके किट को, यानी जावा डेवलपमेंट किट को वीएस कोड के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें डालना है जावा इन वीएस कोड। ये देखो, इस पे क्लिक करोगे, ये खुल जाएगा यहाँ पे। मैंने बहुत बार सर्च किया हुआ है तो मेरे में साइड में आ जाता है। ये जो पहला लिंक आ रहा है ना, जावा वीएस कोड, इसको क्लिक करो। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ये जो तुम्हारे पास अब मैक है या विंडोज़ है, उस हिसाब से इसे डाउनलोड कर लो। उसके बाद हम अपना क्या कहते हैं, आप कोड एडिटर एडिटर खोल के दिखाता हूँ तुम्हें कि कोड एडिटर दिखता कैसे है। ये देखो, ये है वीएस कोड का इंटरफेस। कुछ ऐसा दिखता है वीएस कोड। तुम लोगों के में हो सकता है ये रिसेंट वाला क्या कहते हैं फोल्डर, रिसेंट वाली जो ये है, ये ना आए, बिकॉज क्या कहते हैं मेरे तो प्री इंस्टॉल्ड था इसमें। बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे, तो मेरे में तो बहुत चीज़ें दिखेंगी। लेकिन तुम्हारे में शायद ये रिसेंट वाला ना दिखे, तुम्हें सिर्फ ये स्टार्ट दिखे। और ये भी ये शायद दिख सकता है तुम लोगों को, लेकिन ये रिसेंट वाला तो नहीं दिखेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे तुम काम करोगे वैसे वैसे तुम्हारे पास ये रिसेंट वाला भी आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर के लिंक उस पर जाना है, और तुम्हें अब अपना फोल्डर जहाँ सेव करना है ना, वहाँ सेव कर सकते हो तुम लोग। जैसे मैं तो अपने एक एक्स्ट्रा ड्राइव लगा रखी है, उसमें जाऊँगा, वहाँ एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। जावा फोल्डर, ठीक है। इसमें गए, क्लिक किया, ये हो गया ओपन। ये ओपन हो गया, हो गया है ना ये। इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है कि जो सिंबल, ये कुछ 3-4 सिंबल्स तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें ये जो सिंबल दिख रहा है ना न्यू फाइल करके, इसको क्लिक करना है। अब इसमें अपनी एक फाइल क्या कहते हैं क्रिएट करनी है। जैसे मैंने इसमें लिखा फर्स्ट डॉट जावा, ठीक है, एंटर किया। ये देखो, ये जो तुम्हारे सामने अपने आप आया ना, इसे कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड वो कोड होता है जो कोड एडिटर खुद से जनरेट करके तुम्हें देता है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं होती।
अब जैसे अब इस कोड पे मत जाना कि क्या लिखा है, इसका मीनिंग मैं तुम लोगों को आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों, क्या कहते हैं, ऐसा कोड क्यों लिखते हैं। बस ये जान लो कि ये लिखने का एक तरीका है। इसी तरीके से तुम लोग ये क्या कहते हैं कोड लिख सकते हो जावा के अंदर। अब जैसे मैंने ये क्लास फर्स्ट जो है ना, मैंने क्या कहते हैं क्लास क्रिएट करी है, जिसमें मैं अपना बाकी का पूरा कोड लिखूंगा। ये जो बॉयलर प्लेट कोड तुम्हें दिख रहा है ना, इसी में हमारा बाकी का पूरा कोड जाएगा। ओके, अब इसमें क्या कहते हैं, अब तुम लोग कहोगे कि मैंने डॉट जावा करके क्यों सेव किया। डॉट जावा पता है इसमें क्या है? डॉट जावा क्या कहते हैं, जावा की एक्सटेंशन है। जैसे पीडीएफ को हम डॉट पीडीएफ करके सेव करते हैं, इमेज को हम डॉट जीपीजी या डॉट पीएनजी करके सेव करते हैं, या जो वीडियोस होती है वो डॉट MP4 या MP3 करके सेव होती है ना, वैसे ही जावा की फाइल्स को हमें डॉट जावा करके सेव करना होता है। अब इसमें मैं तुम लोगों को तुम्हारा पहला कोड लिख के दिखाता हूँ। चलो पहले कोड में ना मैं तुम लोगों को क्या कहते हैं आउटपुट कैसे लेते हैं जावा के अंदर, ये सिखाता हूँ। देखो हम सबसे पहले एक तो फंक्शन क्रिएट करेंगे, मेन फंक्शन। मैं क्या लिख रहा हूँ उसमें मत जाना, बस तुम लोग इसे नोट कर लो कि हाँ इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते हैं जावा के अंदर। ये मैं तुम्हें आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि ऐसे क्यों करते हैं। देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब तुम लोग कहोगे फंक्शन क्यों क्रिएट करते हैं? फंक्शन हम क्रिएट करते हैं ताकि क्या कहते हैं हम लोग वो एक ही आउटपुट को बार बार रिपीटेडली हम क्या कहते हैं जनरेट कर सकें, अगर हमें कभी रिक्वायर्ड है तो। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एक ही आउटपुट चाहिए हो लेकिन बार बार चाहिए हो। अब तुम उसके लिए बार बार तो वो एक सेम कोड नहीं लिखोगे ना, तुम एक फंक्शन क्रिएट कर लो, उस फंक्शन का यूज करो। मैं तुम्हें लिख कर दिखाऊंगा आउटपुट कैसे लेते हैं इसमें। देखो ये जो तुम्हें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये कमेंट्स है, इसको कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स कोड का वो पार्ट होता है जो क्या कहते हैं होता तो जरूर है कोड के अंदर, लेकिन जब इंटरप्रेटर के पास जाता है ना तब इंटरप्रेटर उसे रन नहीं करता। उसके लिए मतलब कोड है, हमारे कोड का हिस्सा होगा वो, लेकिन वो उसे मानेगा नहीं, उसके लिए वो रन नहीं करेगा, चाहे तुम कुछ भी लिख लो इसमें। अब तुम्हें जैसे मान लो तुम क्या कहते हैं कमेंट बनाओगे कैसे, जैसे स्लैश तो तुम्हें दिख गए कि हाँ स्लैश लगे हुए हैं, 2 स्लैश लगे हुए हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अब कमेंट बना कैसे? कमेंट बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, कंट्रोल और जो तुम्हें स्लैश अभी दिखा था ना उस वाले स्लैश को कीबोर्ड पर प्रेस करो और एक बार में कमेंट आ जाएगा। अब जैसे ये मैंने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन की क्या लिखा हुआ है मैंने, ये है जावा के अंदर आउटपुट लेने का तरीका। जावा के अंदर तुम आउटपुट लोगे कैसे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि है क्या। जैसे मैं अभी से जैसे एक बार रन करके तुम्हें दिखाता हूँ। ये रन किया, देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है ना, जो यहाँ लिखा है हेलो वर्ल्ड मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमास हमने यूज किया। तुम चाहो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली क्या कहते हैं तुम ज्यादातर डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करो, वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। क्योंकि इससे लगा इस तरीके से लगता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब सिंसियर है, वो क्या कहते हैं जो प्रोग्रामर है वो सिंसियर लगते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करके। क्योंकि कई लैंग्वेज है जहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास ही यूज होता है, तो इसलिए अपनी हैबिट ही डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करने की करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब जैसे ये मैंने लिखा है, ये प्रिंट एलन लिखा हुआ है, इसे मैं खाली प्रिंट भी कर दूंगा ना, रन तो ये तब भी करेगा। ये देखो अब जैसे मैंने ये रन हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं इसे तुम्हें कॉपी करके दोबारा से एक और सेम स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया, इसे रन करोगे, रन जावा, ये देखो सेम सेम लाइन में आ रहा है। प्रिंट के साथ दिक्कत ये है कि खाली अगर तुम आउट डॉट प्रिंट यूज करोगे ना, तो जो तो अगर तुम 2 आउटपुट्स निकालना चाह रहे हो तो वो दोनों सेम लाइन में दिखाएगा वो तुम्हें। अब अगर तुम्हें इस दिक्कत से बचना है तो तुम्हें क्या करना है, 2 तरीके है तुम्हारे पास, या तो एक प्रिंट एलन यूज कर लो, उससे क्या कहते हैं तुम्हारा जो आउटपुट आएगा वो डिफरेंट लाइन में आएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो मैं इसे कर देता हूँ
प्रिंट एलन कर दिया। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ये हमने किया, इसे रन। देखो अलग अलग लाइन में आ रहा है आउटपुट। अब मान लो तुम्हें प्रिंट एलन नहीं लिखना, तुम्हें चुल मच रही है, नहीं लिखना तुम्हें प्रिंट एलन, मत लिखो। इसका दूसरा तरीका भी है, स्लैश एन यूज कर लो। ये देखो, अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो हेलो वर्ल्ड दोनों डिफरेंट लाइन में आ रहे हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट लाइन में, स्लैश एन का यूज करके भी। लेकिन स्लैश एन तुम कितनी बार लिखोगे? इससे अच्छा तो प्रिंट एलन ही यूज कर लो ना, क्योंकि स्लैश एन हर आउटपुट के बाद तो नहीं लिख सकते ना तुम। उससे बढ़िया क्या कहते हैं, प्रिंट एलन यूज करो। अब जैसे तुम कहोगे कि हेलो वर्ल्ड ही क्यों लिखवा है? भाई हेलो वर्ल्ड मैंने स्ट्रिंग में लिखवाया है। स्ट्रिंग के बारे में मैंने तुम्हें डेटा टाइप्स वाली वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना अगर अब तक नहीं देखी है तो। और हाँ, हेलो वर्ल्ड क्या कहते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्टार्टिंग कोड होता है। हर कोई तुम्हें सबसे पहले अगर कोई भी किसी लैंग्वेज का कोड लिखवाएगा ना, तो वो हेलो वर्ल्ड ही लिखवाएगा। अगर उसने हेलो वर्ल्ड नहीं लिखवाया, लिखवाने को कोई भी कुछ भी लिखवा सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर कोई कुछ लिखवाता है ना, तो वो होता है हेलो वर्ल्ड का कोड। आउटपुट में तुम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड ही लिखते हो, हेलो वर्ल्ड के सिवाय तुम ज्यादा कुछ लिखते नहीं हो। और जैसे एक चीज और तुम्हें बता दूं, ये जो तुम सेमी कॉलन्स देख रहे हो ना, सिस्टम डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डॉट, इसके आगे, इसमें ये सेमी कॉलन्स लगाना जरूरी है, वरना लाइन टर्मिनेट नहीं होगी, और लाइन टर्मिनेट नहीं होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसीलिए ये सेमी कॉलन्स लगाना जरूरी है। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। आई होप कि तुम लोग अपना VS कोड डाउनलोड कर लोगे, जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर लोगे, और जो मैंने तुम्हें आज ये कोड लिख के दिखाया है, इसे एक बार खुद से लिख कर देखना कि इसे रन कैसे कर रहा है ये, और कमेंट्स यूज करके देखना तुम लोग कमेंट्स कैसे यूज होते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।